हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष राजनीति शास्त्र के फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। यानी कि जो राजनीति शास्त्र के फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें 50 क्वेश्चन है, उनको जाके आप देख लीजिएगा। और जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका भी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, जिसको आप याद करके जाएंगे तो अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीद आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आंसर डाल रहा हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उस वीडियो का वो था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदय जन्म की गतिविधियों की विवेचना कीजिए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे उसका उदय हुआ और कैसे हम लोगों ने आज़ादी पाई, इस प्रश्न में यही हम लोगों को बताना है। और क्या क्या गतिविधियाँ हुई आज़ादी मिलने तक। तो यहाँ पे इसका जो प्रश्न है इसका उत्तर चलिए हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चालू होने से पहले, जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और हमें आज़ादी मिली। यहाँ पे 1885 में कहा जा रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना तो अप्रत्याशित घटना थी और ना ही कोई ऐतिहासिक दुर्घटना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1885 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो अचानक से और कोई ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं थी। वो शायद सोच समझ के सोची समझी चीज़ थी। जैसे कि यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा। 1860 और 1870 के दशक से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। तो यही कारण था कि 1860 और 1870 से ही लोगों के बीच राजनीतिक जो भावना थी वो पनपने लगी थी, राजनीतिक जानकारियाँ, राजनीतिक चेतना होने लगी थी, जिससे लोगों ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। क्योंकि 1860 और 70 से ही लोग समझने लगे थे अंग्रेजों की चाल और राजनीतिक चीज़ें जानने लगे थे, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना इस बढ़ती चेतना की पराकाष्ठा थी। यानी कि यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि ये जो चेतना बढ़ रही थी, लोगों के अंदर चेतना जागृत हो रही थी, लोग समझदार बन रहे थे, उसी चेतना की जो है अंतिम स्थिति कहा जाए, यानी कि पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, वो जो है कांग्रेस की स्थापना थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1860 और 1870 के जो दशक में जो भी राजनीतिक चेतना भारतीयों में पनपी थी, उसी का कारण से जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं 1870 के दशक के अंत में और 1880 के दशक के शुरू में भारतीय जनता राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक हो चुकी थी। यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कि 1870 और 1880 के बीच में जो है भारतीय जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी थी राजनीतिक तौर पर। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। 1885 में जो ये राजनीतिक चेतना थी उसने करवट बदली, यानी कि उसमें बदलाव हुआ कुछ। वो बदलाव क्या था? भारतीय राजनीतिक और राजनीति में सक्रिय बुद्धिजीवी संकीर्ण हितों के लिए आवाज़ उठाने की बजाय राष्ट्र हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने को छटपटाने लगे। यानी कि जो भी बुद्धिमान लोग थे और जो भी राजनीति को जानते थे, वो लोग बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की मांग करते थे और उसकी पूर्ति हो जाने पर चुप रहते थे, ज़्यादा कुछ जो है नहीं बोलते थे। लेकिन इन संकीर्ण हितों के लिए जो आवाज़ वो लोग उठा रहे थे, यानी कि छोटी तमन्नाएं जो उनकी थी, छोटी जो आवश्यकताएं थी, वो उनके लिए आवाज़ उठाते थे और वो आवश्यकताएं अंग्रेज पूरा कर देते थे, जिसके बाद वो शांत हो जाते थे। तो वो यहाँ पे जो है 1870 के समय में जो है लोग छटपटाने लगे थे कि उनको ये छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं वो नहीं चाहिए और उनके राष्ट्रीय स्तर पर जो है आज़ादी चाहिए। इसके लिए वो लोग जो है काम अपना चालू करने लगे थे। उनके इस प्रयास को सफलता मिली। एक राष्ट्रीय दल का गठन हुआ, एक ऐसा दल जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था। और उनकी जो सभी लोग छटपटा रहे थे कि हमें आज़ादी मिले और हम लोग अपनी मन की मर्जी कर सकें, उन लोगों की वजह से जो है राष्ट्र हितों के लिए संघर्ष करने के लिए छटपटा रहे थे कि हम जो है राष्ट्र को और आगे बढ़ाएं, राष्ट्र के लोग और अच्छी तरीके से रहें, क्योंकि अंग्रेज जो है उस समय अत्याचार कर रहे थे। तो उन लोगों ने जो है प्रयास करना चालू किया और उन्हीं के प्रयास के सफलता के रूप में जो है एक राष्ट्रीय दल का गठन हुआ। एक ऐसा दल जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, एक ऐसा दल था जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, जिसने सभी के बीच राष्ट्रीय चेतना का भाव जो है जागृत किया। भारतीय राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक संगठन, एक मुख्यालय। भारतीय राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म था, वो कौन? ये जो राष्ट्रीय दल बना था, और एक संगठन भी था और एक मुख्यालय भी था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये संगठन या दल बना वो जो है एक प्लेटफॉर्म था, एक संगठन था, एक मुख्यालय था भारतीय राजनीति के लिए, और जहाँ से भारत की राजनीतिक और बुद्धिजीवियों ने संकीर्ण हितों के लिए आवाज़ उठाने के बजाय जो है राष्ट्र हित के लिए संघर्ष करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे मोटी मोटा आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो जो है कोई अचानक से नहीं हुई थी। उसके पीछे से ही, उसके पहले से ही लोगों के अंदर जो है चेतना पनप रही थी, और जिसके कारणवश से 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि एक प्लेटफॉर्म, एक संगठन, एक मुख्यालय था भारतीय राजनीति के लिए।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गठन। और अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गठन कैसे हुआ। एक राष्ट्रीय दल के गठन के लिए जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, अंग्रेज सरकार उससे बखूबी परिचित थी। उससे पूर्व आभास हो गया था कि क्या होने वाला है। राजनीति में सक्रिय भारतीयों को संदेह की नज़र से देखा जाने लगा। हुकूमत को लगा कि असहयोग, देशद्रोह और आयरलैंड की तरह आंदोलन का दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों इस समय अंग्रेज जो है लगभग सभी देशों में अपनी कॉलोनियाँ बनाए हुए थे और लगभग सभी देशों पे राज कर रहे थे। तो ये जो राजनीति पनप रही थी भारत में, जो चेतना जागृत हो रही थी, उनसे जो है अंग्रेज बखूबी परिचित थे, जानते थे कि यहाँ पे भी जो है आयरलैंड की तरह जो है आंदोलन हो सकता है, असहयोग, देशद्रोह भी हो सकता है। क्योंकि उन लोगों को पहले से ही और देशों के हालात पता थे जहाँ से वो खदेड़े जा रहे थे, लोग वहाँ पे उन लोगों का विरोध कर रहे थे। वैसे ही इनको जो है अंग्रेज़ों को भारत में भी लगने लगा कि यहाँ के लोग जो है कुछ ना कुछ चाल चल रहे हैं हमें यहाँ से खदेड़ने के लिए। तो उन लोगों ने जो है संदेह की नज़र से, यानी कि उन लोगों ने शक की नज़र से भारतीय राजनीतिज्ञों को देखने लगे। तो जिसकी वजह से जो है हुकूमत को लगा कि यहाँ पे भी जो है आंदोलन और देशद्रोह, असहयोग, देशद्रोह हो सकता है। तो अंग्रेज जो है अपना शक की नज़र से इन लोगों को देख रहे थे। तो 1875 से 1885 के दौरान भारत में जो नई राजनीतिक चेतना पनपी, वह मुख्यतः युवा वर्ग की देन थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1875 से 1885 के दौरान जो राजनीतिक चेतना पनपी, वह युवा वर्ग की थी। दोस्तों आपको पता है ये मंगल पांडे ने जो है शुरू किया था, ये जो 1857 की क्रांति थी। तो उसके पहले जो है सभी युवा जो है 1875 से 85 के बीच में युवा वर्ग जो है उनमें जो है राजनीतिक चेतना पनपी। और वो जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये युवा ज़्यादा लड़ाकू और राष्ट्रवादी थे। ये युवा जो थे वो लड़ने के लिए तैयार थे और राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए, मरने के लिए तैयार थे। जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानियाँ आज जो हम लोग सुनते हैं, वो लोग उसी समय के युवा थे और वो लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार थे देश के लिए। तो यहाँ पे जो है युवा वर्ग की ही देन थी जो राजनीतिक चेतना पनपी थी। इनमें से अधिसंख्य इन्हीं 10 वर्षों के भीतर राजनीति में आए थे। इनमें से जो ज़्यादातर थे वो इन्हीं 10 वर्षों के भीतर ही राजनीति में आए थे और इन्होंने एक नया संगठन बनाया था, क्योंकि इन्हें लगा कि पुराने संगठन दकियानूसी हो गए हैं, उनका जनाधार भी ठोस नहीं है, ना उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम है, ना नीतियाँ। बतौर उदाहरण बंगाल का ब्रिटिश एसोसिएशन धीरे धीरे जमींदारों के हित का पोषक बन गया और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी आवाज़ मध्यम पड़ गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास टी एसोसिएशन दक्षिणपंथी और मरासन हो गए थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये लड़ाकू और राष्ट्रवादी युवा थे, इन लोगों ने अपना संगठन बनाया, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो पुराने संगठन है वो जो है मतलब सुस्त पड़ गए हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा चेतना उनके अंदर नहीं है और उनका जन आधार भी ठोस नहीं है और ना ही ठोस कार्यक्रम है। उनको लग रहा था कि ये लोग जो है अंग्रेज़ों के बातें मान लग रहे हैं और इन अंग्रेज़ों के चमचे बन चुके हैं और इन्हें जो है अच्छी तरीके से काम करने नहीं आ रहा है और हम जो है देश को आज़ाद दिलाएंगे, क्योंकि ये जो है ज़्यादा लड़ाकू राष्ट्रवादी थे। तो उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं दिख रहा था इन युवाओं को। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसलिए उनको नहीं दिख रहा था क्योंकि बंगाल का जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था वो जमींदारों के हितों का पोषक बन गया था, यानी कि वो जमींदारों की ही बातें केवल सुनता था और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसकी आवाज़ जो है मध्यम पड़ गई थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो कुछ बोलते ही नहीं थे। बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास टी एसोसिएशन दक्षिणपंथी और मरासन हो गए थे। वो लोग जो एकदम सुस्त हो चुके थे, उन लोगों को जो है उन्हीं के साथ मिल गए थे फिर से अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ों के खिलाफ ये हुए थे, खिलाफ बनने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे, जिसको कि युवा वर्ग देख रहा था और जिसकी वजह से इन लोगों ने जो है अपने नया संगठन बनाया था। यही कारण था कि 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यही कारण था, ये जो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन था वो जो है अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रहा था। तो यही इसी वजह से जो है युवाओं ने जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। मद्रास के युवा नेताओं एम.वी. राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू आदि ने 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया। यहाँ पे मद्रास के युवा नेताओं की बात हो रही है। एम.वी. राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू आदि ने 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा का गठन किया, यानी कि इन लोगों ने मिलकर जो है एक सभा का गठन किया। आगे कहा जा रहा है कि बम्बई में युवा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी नेता के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता राजनीतिक मतभेदों के कारण पुराने नेताओं दादा भाई फ्रामजी और दिशा पेटिट से अलग हो गए और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। यहाँ पे आप सुन रहे हैं जो नए नए गठनों के नाम, ये जो है पहले के गठन जब काम नहीं कर रहे थे तो इनके वजह से जो है यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा और उसके बाद बॉम्बे
प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया, क्योंकि पुराने जो संस्थान थे वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। पुराने संगठन में केवल एक गठन पूर्ण सार्वजनिक सभा का अस्तित्व बरकरार रहा, यानी कि पुराने जो संगठन थे वो सभी जो है मिट्टी में मिल गए, यानी कि उनकी कोई बात ही नहीं की जा रही थी और उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा था। जिनमें जो है एक ही पुराना गठन था जो कि पूर्ण सार्वजनिक सभा था, उसी का अस्तित्व केवल बरकरार था, बाकी सभी का अस्तित्व मिट चुका था, क्योंकि इसका नेतृत्व पहले से ही राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था। अब ये जो पूर्ण सार्वजनिक सभा है ये इसलिए बरकरार था क्योंकि इसका जो है नेतृत्व राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था। इन वर्षों के दौरान देश में एक नई चेतना अंगड़ाई लेने लगी थी, नए राजनीतिक जीवन की उत्पत्ति का संदेश मिलने लगा था। यह संदेश लेकर आए राष्ट्रवादी अखबार हिंदू, ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा और केसरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन दिनों जो है ये राजनीतिक जीवन की उत्पत्ति का संदेश मिल रहा था और राजनीतिक चेतना एक नया ही रंग, एक नई ही अंगड़ाई ले रही थी, क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे जो संदेश होते थे, जो देश के हित की बातें होती थी, वो जो है राष्ट्रवादी अखबार जैसे कि हिंदू, ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा और केसरी, इन लोगों ने जो है अच्छी अच्छी बातें अखबारों में लिखने लगे थे, जिससे कि लोगों के विचार प्रभावित होते थे। ये सभी राष्ट्रवादी अखबार इसी दौरान निकलने शुरू हुए और 1918 तक भारतीय राजनीति का छाया रहे, यानी कि ये जो है उधर से निकले, यानी कि लगभग 1885 के समय से इनको निकाला जाने लगा था और ये जो 1918 तक जो है भारतीय राजनीति पर छाए रहे, यानी कि भारतीय राजनीति पर इनका गहरा प्रभाव था, क्योंकि ये जो देश के हित में बातें लिखते थे, छापते थे, जिससे लोग प्रभावित होते थे, इसलिए जो है भारतीय राजनीति पर ये छाए रहे। अमृत बाजार पत्रिका ही एक अपवाद है, इसका प्रकाशन पहले से ही हो रहा था। 1878 यह अंग्रेजी भाषा का अखबार हो गया, यानी कि 1878 में जो है अमृत बाजार पत्रिका एक अंग्रेजी भाषा का अखबार हो गया, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे चलिए चलते हैं। 1885 आते आते एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का जन्म अवश्यंभावी हो गया, एक ऐतिहासिक जरूरत। देश के सभी राष्ट्रवादियों ने इस जरूरत को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया। 1877 के बाद उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए गए उस पर आज के कई इतिहासकार विस्तृत रूप से लिख चुके हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1885 आते आते एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का जन्म अवश्य संभव हो गया था, यानी कि एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन को लाना जरूरी हो गया था और एक ऐतिहासिक ज़रूरत ये थी। देश के सभी राष्ट्रवादियों ने इस ज़रूरत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया, यानी कि सभी राष्ट्रवादी जो थे उन्हें महसूस हुआ कि एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए। तो 1877 के बाद इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए गए उस पर आज के कई इतिहासकार विस्तृत रूप से लिख चुके हैं, यानी कि 1877 के बाद कई जो राष्ट्रवादी थे उन लोगों ने इस ऐसे संगठन बनाने के लिए प्रयास किए और उस पर कई इतिहासकार जो है लिख चुके हैं कि इन लोगों ने कैसे संगठन किए। 1883 के बाद इन प्रयासों में काफ़ी तेजी आई और राजनीतिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1883 के बाद इन प्रयासों में जो है काफ़ी तेजी आई और राजनीतिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा। कलकत्ता से प्रकाशित इंडियन मिरर ने तो इस सवाल को लेकर जिहाद छेड़ दिया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी। इस प्रकार से 1883 में जो है इन प्रयासों में काफ़ी तेज़ी आई और इंडियन मिरर जो अखबार था तो उसने जो है जिहाद छेड़ दिया कि ये होना ही चाहिए। इसके बाद जो है दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा भी कर दी। इसी बीच भारतीयों में काफ़ी आत्मविश्वास आ चुका था। इससे पहले के 10 वर्षों के दौरान तमाम आंदोलनों से उनमें लड़ाकू प्रवृत्ति आ गई थी। यहाँ पे जो कई आंदोलन हो रहे थे, कई जगह लड़ाइयाँ हो रही थी, तो इनसे जो है उनके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। आत्मविश्वास जो है इस सम्मेलन से आया था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से। लेकिन जो 10 वर्षों में तमाम आंदोलन हो रहे थे उनसे जो है उनको लड़ने की क्षमता आ गई थी और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे उस समय के जो भी युवा थे। 1875 के बाद से वस्त्र आयात शुल्क को लेकर लगातार आंदोलन चलता रहा। यह आंदोलन भारतीय वस्त्र उद्योग के हित में आयात शुल्क को बरकरार रखने के लिए चलाया जा रहा था। 1877-78 के दौरान सरकारी नौकरियों के भारतीयकरण के लिए जबरदस्त आंदोलन चला। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वस्त्र आयात शुल्क था उसको लेकर भी आंदोलन चला और सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण करने के लिए, यानी कि भारतीय नौकरी हो जाए वो और भारत के लोग उसमें अच्छी तरीके से नौकरी कर सकें, इसके लिए ज़बरदस्त आंदोलन चला। सरकार ने जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहा तो प्रेस ने आंदोलन छेड़ा। आर्म्स एक्ट के माध्यम से जब भारतीयों का हथियार रखने का अधिकार छीना जाने लगा तो आंदोलन छिड़ा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब सरकार ने जो है ब्रिटिश जो सरकार थी उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहा, जिससे कि जो प्रेस वाले हैं वो अपनी बातें ना कर पाएँ। तो प्रेस वालों ने जो है आंदोलन छेड़ दिया और आर्म्स एक्ट के माध्यम से जब भारतीयों के पास हथियार रखने के लिए मना करने जाने लगा और छीना जाने लगा, तब फिर एक बार आंदोलन इन लोगों ने किया। तो यहाँ पे बैक टू बैक आंदोलन हो रहे थे।
जिससे कि लोगों में लड़ाकू प्रवृत्ति आ रही थी और लोग लड़ने के लिए तैयार थे। सन 1881 और 82 में बागान मजदूर और स्वदेशी आवर्जन अधिकारी के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कि जो बागान मजदूर थे और स्वदेशी आवर्जन अधिकारी थे उनके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इस कानून ने बागान मजदूरों को एक तरह से दास बना दिया था। 1883 में इल्बर्ट विधेयक के समर्थन में आंदोलन हुआ। इस विधेयक में यह प्रस्ताव था कि भारतीय न्यायाधीश नागरिकों पर आपराधिक मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। यूरोपीय नागरिकों ने इस विधेयक को पास तो नहीं होने दिया, लेकिन इससे भारतीयों ने एक राजनीतिक सबक जरूर सीखा। भारतीयों की पराजय का कारण था कि इनका कोई देशव्यापी संगठन नहीं था, जबकि यूरोपीय नागरिकों का विरोध संगठित था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे आंदोलन होने के बावजूद भी जो है भारतवासियों का जो है वर्चस्व, यानी कि उनकी बातें जो है दब जाती थी और उनकी बातें ऊपर नहीं आ पाती थी। इनका कारण था कि इनका जो है विदेशी जो है देशव्यापी संगठन नहीं था, इसलिए जो है इनको जो है देश में जो है अच्छी तरीके से संगठन ना होने के कारण, जबकि ब्रिटिश के यानी कि यूरोप के लोगों में विरोधी संगठन बहुत था, यानी कि वो लोग संगठित थे और इंडिया के लोग उतने संगठित नहीं थे, इसलिए वो जो चाहते थे वो हो जाता था, जबकि इंडिया के लोग जो चाहते थे वो नहीं हो पाता था। लेकिन जब ये बिल पास नहीं हुआ या विधेयक जो था वो पास नहीं हुआ, तो भारतीयों ने एक राजनीतिक सबक जरूर सीखा और उन लोगों ने जो है अपना दिमाग जो है वो बदलने की चेष्टा की और बदलने लगे, और जिससे उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए और ज़्यादा राजनीतिक जो सबक होती है वो आ गई, बुद्धि आ गई, जिससे कि इन लोगों ने जो है एक अच्छा चाल चलने की जो तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आप चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रुझान, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रुझान कैसे हुआ। भारत और ब्रिटेन में एक साथ राजनीतिक आंदोलन चलाने के उद्देश्य में जुलाई 1883 में देशव्यापी स्तर पर धन इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन में एक साथ जो है राजनीतिक आंदोलन चलाने के उद्देश्य में जो है 1883 में देश के स्तर पर जो है राष्ट्र के स्तर पर जो है धन इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया, जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया जा सके। 1885 में भारतीयों ने स्वैच्छिक संगठनों में भागीदारी के लिए आंदोलन छेड़ा और उसके बाद अंग्रेज मतदाताओं से अपील की कि वे उसी उम्मीदवार को वोट दें जो भारतीय हितों का रक्षक हो। कई भारतीय नेताओं को ब्रिटेन भेजा गया, जहाँ उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिया। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि भारत के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन भी छेड़ा और अंग्रेज लोगों से कहा कि वो लोग उन्हीं को वोट दें जो भारत के हितों का रक्षक हो। और भारत के कई नेता जो है ब्रिटेन गए और वहाँ के सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए और अपने देश की जो ये लोग अत्याचार कर रहे थे देश में, उनको जाके वहाँ पे बताया और कहा कि उन्हीं लोगों को वोट दें जो भारत के हितों का रक्षक हो। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 के पहले के कुछ वर्षों से देश में चल रहे राजनीतिक कार्यकलाप और गतिविधियों की स्वाभाविक परिणति थी। उस समय तक देश की राजनीतिक स्थिति ऐसी बन गई थी कि यह जरूरी हो गया था कि कुछ बुनियादी काम और लक्ष्य तय किए जाएं और उनके लिए संघर्ष शुरू किया जाए। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह जरूरी था कि देश के राजनीतिक कार्यकर्ता एक मंच पर आए। अखिल भारतीय आधार पर गठित कोई एक संगठन ही ऐसा मंच प्रदान कर सकता था। वे सभी लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े थे और एक दूसरे पर आधारित थे और इन्हें तभी हासिल किया जा सकता था जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश शुरू हो। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुए सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ऐसी कोशिश शुरू हो गई जिसकी परिणाम स्वरूप 1947 में देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, इनको स्थापित करने के लिए जो राजनीतिक स्थिति थी वो चालू हो गई थी, और अगर ये नहीं होता तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो नहीं बन पाता और उनके वो नहीं बन पाता। अखिल भारतीय आधार पर गठित कोई ऐसा संगठन मंच प्रदान कर सकता था, यहाँ पे कहा जा रहा है। और जब राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश नहीं होती तो वहाँ पे जो है आज़ादी मिलने की और चांसेस कम हो जाती थी। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश शुरू की जाती है तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुए सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ऐसी कोशिश शुरू की गई। यानी कि पहले कोई कोशिश शुरू नहीं की गई थी। नॉर्मली जो है लोग अपने संकीर्ण हितों के लिए आवाज़ उठाते थे, लड़ते थे, लेकिन जब बम्बई में सम्मेलन हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ऐसी कोशिश शुरू हुई तो यह कोशिश जो है चलती गई और जिसके परिणामस्वरूप जो है 1947 में देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। दोस्तों ये था जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो तरीका था उस समय, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से उदय हुआ और जिसके कारण से हमें कैसे जो है स्वतंत्रता मिली। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।